आज हमारा फाइनल टर्म का सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 24 है। तो आज के लेक्चर के जो टॉपिक हैं वो ये वाले हैं, आप देख लीजिएगा। चलें जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो रिकमेंडेड बुक हम यूज़ करें ये उसका चैप्टर नंबर 21 है और चैप्टर का नेम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और इसका पेज नंबर है 345 और बुक जो हम यूज़ करें वो कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन है। तो चलें जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एड्रेस फॉर वर्चुअल नेट इंटरनेट। तो पिछले लेक्चर के एंड में हमने एक इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर देखा था TCP, जो हर होस्ट को एक यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस असाइन करता है। पिछले लेक्चर के एंड में हमने देखा था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होते थे जो हर पीसी के ऊपर होते थे। तो अब वो क्या करते थे कि हर पीसी के ऊपर एक यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस उसको असाइन कर देते थे। अब जस्ट सपोज के दो कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर इसी तरह एक ये कंप्यूटर है, तो इसके ऊपर जो प्रोटोकॉल एड्रेस प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होगा वो इसको एक यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस असाइन कर देगा और इसी तरह इसके ऊपर जो होगा सॉफ्टवेयर इसको यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस असाइन कर देगा। अब यहाँ पे इसका एक अपना मैक एड्रेस होता है, इसका एक अपना मैक एड्रेस होता है, लेकिन ये मैक एड्रेस जो होता है ना ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ पे जस्ट उसके अगर ये इसको यानी इस सेकंड वाले को यानी अगर ये वन जो है ये टू को कोई डाटा सेंड करना चाहता है तो इनके अंदर तो इनके दरमियान में कुछ ना कुछ नेटवर्क भी तो होते हैं ना। तो यहाँ पे जो नेटवर्क होते हैं ना यहाँ पे उन तक उनसे होके डाटा आगे जाना होता है। तो यहाँ पे इसलिए जो मैक एड्रेस होते हैं ना वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होते। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस की जरूरत है। तो यहाँ पे इसलिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे जो यूजर होते हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम होती है या हायर लेवल जो लेयर होते हैं ना प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर की, तो इसी एड्रेस को यानी कि जो अभी प्रोटोकॉल ने एड्रेस जनरेट किया ना उसी को कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग स्कीम। तो यहाँ पे जो इंटरनेट आईपी एड्रेस होता है ना ये 32 बिट का बाइनरी नंबर होता है, यानी कि इस तरह करके कुछ बाइनरी नंबर होंगे 0100 इस तरह करके ये 32 नंबर तक होंगे और ये हर कंप्यूटर को असाइन किए जाते हैं। जो भी कम्युनिकेशन कर रहा होता है दूसरे कंप्यूटर के साथ उसको ये आईपी एड्रेस लाजमी तौर पे असाइन किया जाता है। अब जब किसी भी कंप्यूटर ने यानी जस्ट सपोज के यहाँ पे एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को कोई भी डाटा सेंड करना है तो यहाँ पे ये जो डाटा इसका पैकेट होगा ना उसके अंदर इसका भी एड्रेस होगा और इसी तरह इसका भी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस दोनों का होगा, सेंडर और रिसीवर दोनों का आईपी एड्रेस होगा। जो आईपी एड्रेस होता है ना 32 बिट ये टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है प्रीफिक्स और सेकंड पार्ट जो होता है सफिक्स। जो पहला पार्ट होता है वो होता है फिजिकल नेटवर्क का आईडी नंबर होता है, यानी कि नेटवर्क आईडी होती है। और सेकंड नंबर पे सफिक्स जो होता है ये लास्ट पार्ट होता है यानी एंडिंग पार्ट होता है। और ये इंडिविजुअल कंप्यूटर जो होते हैं ना तो यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो जस्ट सपोज के ये इसका प्रीफिक्स है यानी स्टार्टिंग एड्रेस है, तो यहाँ पे ये प्रीफिक्स है और ये हमारा नेटवर्क का आईडी होगी, नेटवर्क आईडी होगी। और जस्ट सपोज के कि एंडिंग पार्ट है तो एंडिंग पार्ट जो होगा ये हमारा कंप्यूटर इंडिविजुअल कंप्यूटर जो उसके साथ कनेक्टेड है ना ये उसका एड्रेस होगा। तो फिलहाल ये भूल जाएं कि यहाँ पे ये वाला किस चीज़ का होगा। आगे हम चल के देखेंगे कि ये डिवीजन कैसे करनी है, प्रीफिक्स कहाँ तक होगा, सफिक्स कैसे होगा, तो आगे चल के देखते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो आईपी एड्रेस हायरार्की होती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो फिजिकल जो नेटवर्क होता है ना उसको एक नंबर असाइन किया जाता है जिसे नेटवर्क नंबर कहा जाता है। इसे आप नेटवर्क नंबर भी कह सकते हैं, इसे आप प्रीफिक्स भी कह सकते हैं, इसे आप नेट आईडी भी कह सकते हैं। इसके 3 नेम होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था पीछे एग्जांपल में ये जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है ना या यहाँ पे भी स्टार्टिंग इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, ये हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट ये समझ लें कि जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसे नेटवर्क नंबर कहा जाता है। और ये नेटवर्क नंबर जो है ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि नेटवर्क नंबर क्या होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो दो नेटवर्क होते हैं ना वो सेम नेटवर्क नंबर को असाइन नहीं किया जा सकता, यानी ये नहीं हो सकता कि दो ही नेटवर्क उन दोनों को ये वाला नंबर असाइन कर दिया जाए। और इस तरह ये भी नहीं हो सकता कि उसी सेम नेटवर्क के ऊपर दो कंप्यूटर और उनको सेम सफिक्स जो है ना यानी कि एंडिंग पार्ट है वो सेम असाइन नहीं किया जा सकता। यानी अगर यहाँ पे बात करें ये वाला नंबर ये नहीं हो सकता कि सेम नेटवर्क के ऊपर दो कंप्यूटर को ये असाइन कर दिया जाए। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगी। सपोज करें कि एक नेटवर्क है जिसकी आईडी जो नेट आईडी है ना यानी जिसे नेटवर्क नंबर भी कहते हैं वो हमारा ये 210 है। अब इसके ऊपर जो कंप्यूटर होंगे ना ये जस्ट सपोज के पहला कंप्यूटर इसका ये 210 ये यानी ये नेटवर्क आईडी हो गई और ये इसका एंडिंग पार्ट कुछ इस तरह से हो गया यानी ये होस्ट आईडी हो गई। होस्ट का मतलब कंप्यूटर का जो एड्रेस है ये वाला हो गया। इसी तरह इसके ऊपर जो और कंप्यूटर रहेंगे ये सेकंड कंप्यूटर इसका ये एड्रेस हो गया, इसी तरह जो थर्ड कंप्यूटर उसका ये एड्रेस हो गया, इसी तरह ये जो 4 कंप्यूटर इसका ये एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे अगर नेटवर्क आईडी की बात करें ये 210 ही रहेगी, सबकी 210 ही रहेगी। अब यहाँ पे जो पहली बात की जा रही तो ये थी कि अब ये नहीं हो सकता कि 2 नेटवर्क जो है ना उन्हें सेम जो नेटवर्क आईडी है वो असाइन कर दी जाए। अब जो पहला पॉइंट की बात की जा रही थी ये वाले पॉइंट की, तो यहाँ पे ये कि जो दो नेटवर्क होते हैं ना वो कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी उनका जो नेटवर्क नंबर है वो सेम नहीं हो सकता। अगर ये इसका नेटवर्क नंबर 210 है ना तो ये नहीं हो सकता कि इसी तरह नेटवर्क कोई भी उसका 210 हो। सो इस तरह से बिल्कुल पॉसिबल है कि दो नेटवर्क के सेम नंबर हो। यानी इन एड्रेस की जो प्रीफिक्स है ना इसकी बात की जा रही है कि ये जो है ये प्रीफिक्स जो है ये सेम नहीं हो सकते, जिससे नेटवर्क आईडी भी कहा जाता है और जिससे नेटवर्क नंबर भी कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट जो था ये वाला जो था ये था कि ये जो एक सेम नेटवर्क के ऊपर यानी इस नेटवर्क की बात हो रही सेम नेटवर्क की, तो इस नेटवर्क के ऊपर ये नहीं हो सकता कि ये जो है ये सेम हो जाए, यानी ये नहीं हो सकता इसका भी 6 हो और इसका भी 6 हो। तो इस तरह होंगे तो ये तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस तरह करके सेम नेटवर्क के ऊपर सफिक्स जो होते हैं यानी कंप्यूटर के जो पार्ट जो एड्रेस होता है वो सेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि सफिक्स वैल्यू कैन बी यूज्ड ऑन मोर देन वन नेटवर्क। इसका मतलब है कि अभी हमने एग्जांपल देखी थी ना तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से सफिक्स ये था, इसी तरह इसका ये सफिक्स था और इस तरह ये चलते जा रहे थे। तो
अगर इसी तरह कोई और नेटवर्क हो, यहाँ पे अगर नेटवर्क देखें आईडी ये डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट और इसकी भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सफिक्स होते हैं वो सेम हो सकते हैं। यानी ये देखें इसका भी सफिक्स सेम है, इसका भी सेम है। इसी तरह कोई और भी कंप्यूटर है तो उसका भी सेम हो सकता है, ये इसका 7 और इस तरह यहाँ पे इसका भी देखें तो ये 7 है। तो ये बात की जा रही है कि जो सफिक्स होते हैं वो सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि दोनों का एड्रेस सेम हो रहे। तो अगर इस एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे जिसका सफिक्स सेम है 6 वाला, तो यहाँ पे इसको और इसको मैच करें तो यहाँ पे ये 210 है और यहाँ पे देखें तो ये 211 है। तो एड्रेस तो ऑलरेडी डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे सफिक्स जो है वो सेम हो भी जाए तो कोई इशू नहीं, ओवरऑल जो एड्रेस वो डिफरेंट ही होगा। और इसी तरह अगर इसकी बात करें ये 7 है सफिक्स, और इसका भी अगर सफिक्स की बात करें तो ये 7 है। लेकिन अगर ओवरऑल एड्रेस की बात करें तो ये डिफरेंट होगा और इस तरह ये डिफरेंट होगा, क्योंकि ये स्टार्ट जो हो रहा है ये 210 से हो रहा है, इसी तरह ये जो स्टार्ट हो रही है ये 211 से हो रहा है। तो सफिक्स जो है वो सेम भी हो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि जो नेटवर्क आईडी वो डिफरेंट होगी तो ओवरऑल जो एड्रेस होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। अब ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकता है कि आईपी एड्रेस की हायरार्की है ना, उसके 3 पॉइंट या 2 पॉइंट ये सिर्फ कहा जा सकता है कि उसके पॉइंट बताएं। नेक्स्ट है कि आईपी एड्रेस हायरार्की जो होते हैं ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को जनरेट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ईच कंप्यूटर इज असाइंड ए यूनिक एड्रेस। अभी हमने पीछे देखा था कि चाहे सफिक्स वैल्यू सेम भी हो जाए तो फिर भी एक यूनिक एड्रेस जनरेट होता है। सेकंड पॉइंट है कि जो नेटवर्क नंबर होता है ना यानी प्रीफिक्स होता है ना, ये ग्लोबली इसको असाइन किया जाता है। ग्लोबली क्यों किया जाता है? क्योंकि ये नहीं हो सकता कि दुनिया के एक कोने में कोई एक नेटवर्क नंबर और इस तरह दूसरे कोने में भी सेम नेटवर्क नंबर हो। तो अगर इस तरह होगा तो एरर हो जाएगी। तो इसलिए जो नेटवर्क नंबर होंगे ये ग्लोबली असाइन किए जाते हैं और जो सफिक्स होते हैं ये आपके लोकली असाइन किए जा सकते हैं। यानी वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी होती है, वो जो भी उनको साइन करना चाहे वो कर सकता है। तो ये 2 चीजें भी आपको एमसीक्यू दिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिनल क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। तो ये क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ओरिजिनल आईपी एड्रेस स्कीम जो होती है ना ये क्लासेस को 3 प्राइमरी क्लासेस में डिवाइड करती है। अब जो क्लास होती है ना वो एड्रेस के दरमियान में एक बाउंड्री जनरेट करती है प्रीफिक्स और सफिक्स के दरमियान में। तो ये जो पॉइंट है ये आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है। अब यहाँ पे ओरिजिनल क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस शो की गई हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो आईपी एड्रेस होता है ना वो 32 बिट का होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट जो है वो 0 से होना और ये 31 तक जाएगा। अब 31 तक इसलिए जाएगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा होता तो ये 32 तक जाता था, तो ये 32 तक इसने जाना था। अब अगर आपको ओरिजिनल क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस या आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपने कुछ इस तरह से बनाना है कि सबसे पहले तो आपने क्लास ए बी सी डी ई करके इस तरह 5 क्लासेस बना लेनी है। अब जो क्लास ए होगा ना इसका जो बिट होगा ना 0 के साथ आपने 0 लिखे साथ में एक ये लगा देनी लाइन। अब इसका मतलब कि जो स्टार्ट होगा ना ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा। अब हर क्लास के 2 पार्ट होंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो यहाँ पे देखें प्रीफिक्स और सफिक्स। तो क्लास ए का जो होगा ना प्रीफिक्स ये 8 बिट पे आके ये एंड हो जाएगा। और इस तरह अगर क्लास बी की बात करें ये 16 बिट पे आके एंड होगा। और इस तरह अगर क्लास सी की बात करें तो ये 24 बिट पे आके एंड होगा। यानी ये सीक्वेंस से चलेंगे। जो क्लास ए होगा ना ये 8 बिट पे आके एंड होगा, इसका प्रीफिक्स। इस तरह अगर क्लास बी की बात करें तो ये 16 बिट पे आके एंड होगा। और इस तरह अगर क्लास सी की बात करें तो ये 24 बिट पे आके एंड होगा। अब इससे अगला जो पार्ट है वो सारा सफिक्स होगा। ये क्लास ए का जो आ गया है ना 8 से 31 तक वो सफिक्स होगा। और इसी तरह अगर क्लास बी की बात करें तो जो 16 के बाद होगा वो सफिक्स होगा। और इसी तरह अगर क्लास सी की बात करें तो 24 के बाद जो होगा वो सफिक्स होगा। अब सफिक्स को होस्ट आईडी भी कहा जाता है। होस्ट आईडी का मतलब है कि कंप्यूटर जो अटैच होता है नेटवर्क के साथ उसकी आईडी को होस्ट आईडी भी कहा जाता है, सफिक्स आईडी भी कहा जाता है। अब क्लास डी और अगर ई की बात करें तो यहाँ पे जो क्लास डी की बात की जाती है ये मल्टीकास्ट एड्रेस है। और इसके बाद अगर क्लास ई की बात करें तो रिजर्व है, यानी अभी तक ये यूज नहीं की गई। अब ये चीज़ आपको एमसीक्यूज में आती है कि ये क्लास डी है ये कौन सी चीज़ है, तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए रिजर्व की गई है। इसी तरह क्लास सी का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बताना है कि रिजर्व है यानी नॉट असाइंड है, अभी तक इसको असाइन नहीं किया गया। अब यहाँ पे याद रखना जो क्लास ए है ना हमेशा स्टार्ट होगी 0 से। इसी तरह अगर क्लास बी की बात करें तो हमेशा स्टार्ट होगी 10 से। क्लास सी की बात करें तो ये होगी 110 से, यानी ये बाइनरी की बात हो रही है। और क्लास डी की बात करें तो 1110 से होगी स्टार्ट। इसी तरह क्लास सी की बात करें तो 1111 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज के लिहाज से पॉइंट है। क्लास ए बी एंड सी आर प्राइमरी क्लास, तो इनको प्राइमरी क्लास कहा जाता है। और नेक्स्ट है 1 ऑक्टेट कंटेन 8 बिट्स, यानी यहाँ पे जो बात है यहाँ पे ये है इसको हम 1 ऑक्टेट भी कह सकते हैं। 1 ऑक्टेट, इसके बाद 2 ऑक्टेट और इसके बाद 3 ऑक्टेट और उसके बाद ये हमारा 4 ऑक्टेट होगा। तो जो आईपी एड्रेस होते हैं वो 4 ऑक्टेट पे कंटेन करता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्लास डी है वो किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे ये बताना होता है कि मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए रिजर्व है। तो ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।